इस्लामाबाद के कौमी असेंबली के तीनों हलके हैं, वहां से नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। एक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पे नहीं है। ये ड्रामा जो है बाप और बेटे में इख्तलाफ राय या भाई और भाई में इख्तलाफ राय, हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं। वो शरीफ खानदान से जराए कहते हैं कि कुछ नाराजगियां हैं सऊदीया को और ईरान को और चीन को। 2 साजिशी थ्योरियां चल रही हैं कि इस वक्त ये जो लल है, जो तातुल है, उसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है आजकल पीटीआई के लिए जो है अमाम अहले सुन्नत है, पीरे तरीकत है पीटीआई के लिए, पीटीआई के लिए कमाल कर रहे हैं आप तो। शाहिद साहब एक और साजिशी थ्योरी भी है इस हवाले से नाज़रीन, वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने यू टर्न ले लिया है सऊदी अरब के दबाव पर और चीन के दबाव पर। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि 3 जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं उन पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। और जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी यही कहा जा रहा है कि वो भी खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही उन्हें सपोर्ट थी, वरना इतनी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। इतना कौन रिस्क लेता है कि भाई आप चढ़े, वो कहते नहीं जी पहले आप, वो कहते पहले आप, वो पहले आप करते करते ट्रेन ही गुजर गई। तो ऐसा ना हो कि हुकूमत साजी की ट्रेन गुजर जाए और ये वही खड़े पहले आप तुम चढ़ो करते। देखिए ये वो हलवा है हुकूमत जो है जिसमें किसी ने जहर मिला दिया है। पीपल्स पार्टी वाली कहती है पहले तुम खाओ, वो कहते नहीं तुम खाओ, और मौलाना साहब बाहर खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं चलो ये दोनों खा ले, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। ये बात है, ऐसा कुछ हो रहा है। हम तक उनकी महफिल में कब आया था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपके मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान शाहिद जावेद चौधरी के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आज हाजिर हुए हैं। जी शाहिद जावेद साहब, आज बड़ी धमाकेदार सूरत हाल है आज तो वफाकी दारुल हुकूमत में। आज बिल्कुल अब्दुल कुद्दूस साहब, कमिश्नर के बयान के बाद जो है जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे तो लगता है कि ये साजिशी टोले की छुट्टी होने वाली है। पीटीआई के लिए हालात साजगार हो रहे हैं या नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कुछ करने जा रही हैं उसके हवाले से मामला सीधे होने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है और जो इस्लामाबाद के कौमी असेंबली के तीनों हलके हैं वहां से नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। एक तरफ रावलपिंडी डिवीजन की कौमी असेंबली की 13 नशिस्तों की जो कामयाबी है वो कमिश्नर रावलपिंडी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालिया निशान बन चुकी है। तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा धमाका कर दिया और नून लीग की जो मरकज में हुकूमत में बनाने के दावे हैं उन पर मजीद शकूक व शुबहात की परछाइयां पड़ गई हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अगर बिलावल जरदारी रोज कोई नया ऐलान कर देते हैं और जो आसिफ जरदारी है उनका और नवाज शरीफ के जो मामला आपस में तय हो चुके होते हैं वो फिर लटक जाते हैं। ये क्या कहानी है शाहिद साहब? अब्दुल कुद्दूस साहब, ये तो वाज़ेह है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पे नहीं है। बिलावल की सोच और है और मोहतरम जरदारी साहब की सोच और है, लेकिन हुकूमत जो है आखिर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके बनाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो तो पीटीआई से मिलना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब इन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहते और ना ही वो इनके साथ लूली लंगड़ी हुकूमत का कोई हिस्सा बनना चाहते हैं। वो अपोजिशन में रहना पसंद कर रहे हैं, जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो है इन लोगों के साथ जिनको वो चोर कहते थे चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके हवाले से ये जो बार बार सूरत हाल को लटकाया जा रहा है नाज़रीन कि एक दिन ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक राय हो गया है मिलकर हुकूमत बनाने से, अगले रोज ये कहा जाता है कि नहीं नून लीग हुकूमत बनाएगी और पीपल्स पार्टी बाहर बैठकर सपोर्ट करेगी और आईनी ओहदे लेगी।
फिर अगले दिन खबर आ जाती है कि नहीं, दोबारा इत्तफाक राय हो गया है। जब ये इत्तफाक राय की खबर आती है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी बोल पड़ते हैं कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, और फिर ये कहानी शुरू हो जाती है जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाप और बेटे में इख्तलाफ राय है। ये ड्रामा जो है बाप और बेटे में इख्तलाफ राय या भाई और भाई में इख्तलाफ राय, हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, और जो आज शहबाज शरीफ है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी यस है। तो ये ड्रामे तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह आसिफ अली जरदारी की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी यस है, लेकिन बिलावल जो है वो बोल पड़ते हैं, जैसे कहते थे नून में से शीन निकलेगी। अब जो लगता है कि वो पैट्रियाट जो है वो PPP वो भी जो है एक्टिव हो जाएगी। नहीं, हमें नागरिक कुछ जरा ये भी कहते हैं, मदद कर रहा हूं शाह साहब आपकी, मैंने बात काट दी, कि ये 2 साजिशी थ्योरियां इस वक्त चल रही हैं इस्लामाबाद के जो सर्कल्स हैं मुख्तलिफ पावर कॉरिडोर्स के। उनमें एक थ्योरी ये है कि मार्शल लॉ लगवाने का एक कानूनी जवाज मिली भगत से तय किया जा रहा है ये रास्ता, क्योंकि ये समझते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कि हम हुकूमत बना नहीं सकते, बना तो लेंगे लेकिन फिर उसे चला नहीं सकते, क्योंकि आलमी जो हालात हैं वो IMF का जो मुतालबात हैं वो भी बहुत खौफनाक हैं, और ऊपर से जो सपोर्ट हासिल हो सकती थी चीन की, सऊदी अरब की, मुत्तहदा अरब अमारात की, वो शरीफ खानदान से जराए कहते हैं कि कुछ नाराजगियां हैं सऊदिया को और ईरान को और चीन को। नाज़रीन, बात कर रहे थे कि 2 साजिशी थ्योरियां चल रही हैं कि इस वक्त ये जो लल है, जो तातुल है, उसके हवाले से पहली तो ये है कि जानबूझकर खुद ही ये तासुर दिया जा रहा है कि ये सिस्टम नाकाम हो गया है, जो इंतखाबी नताइज आए हैं इनकी वजह से हुकूमत कायम नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान को अक्सरियत मिली नहीं है, और जिन 2 जमातों को मिलाकर अक्सरियत है वो आपस में किसी बात पर उनका इत्तफाक राय हो नहीं रहा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि फिर एक ये कानूनी जवाब पैदा हो जाएगा कि इन जो इंतखाबात हैं इनको खत्म करके और एक नए आम इंतखाबात की दाग बेल डाली जाए, या पूरे सिस्टम को ही लपेट दिया जाए कि जनाब ये सिस्टम जो काम नहीं कर रहा, और जिस तरह कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ तो एक इंतहाई सूरत है, ज्यादा चांस यही है कि एक दफा फिर जो इस सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम निगरान हुकूमत वाला और निगरान वज़राए आला वाला, इसको कंटिन्यू करने के लिए ये एक साजिशी थ्योरी बताई जा रही है कि ऐसी एक साजिश जानबूझकर की जा रही है कि एक रोज कहते हैं कि आज इत्तफाक राय हो गया है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, अगले दिन कहते हैं कि नहीं, इत्तफाक राय नहीं हुआ। कभी इस बात पर इत्तफाक राय हो जाता है कि पीपल्स पार्टी बाहर रहकर सपोर्ट करेगी और नून लीग हुकूमत बनाएगी, और कल ये कहा जा रहा था कि जी शहबाज शरीफ ने अब ये कह दिया कि चले ठीक है, आप हमें आईनी ओहदे दे दें, पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले। इस पर पीपल्स पार्टी भी तैयार नहीं हो रही। अब्दुल कद्दूस साहब, अच्छा भला अमल, यह हुकूमत साजी का जो अमल था वो जारी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तय भी पा गया था कि अब जो है ना हुकूमत, लेकिन अमाम अहले सुन्नत ने अब मुदाखलत करके जो है वो सारा इनका प्लान जो है चौपट कर दिया। इमाम अहले सुन्नत की का कौन है ये? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है आजकल PTI के लिए जो है अमाम अहले सुन्नत है, पीरे तरीकत है, PTI के लिए कमाल कर रहे हैं आप तो वो अमाम अहले सुन्नत ने सारा इनका प्लान, जो जैसे लंदन प्लान चौपट हुआ ना, वैसे ही वो उनकी एंट्री ऐसी आई कि तमाम का तमाम प्लान जो है वो चौपट हो गया। और दूसरी तरफ देखिए, GDA का जो बहुत बड़ा धरना था, बहुत बड़ी रैली थी, उसमें पीर साहब पघाड़ा साहब ने जो है वो बड़ा किरदार अदा किया है, और उन्होंने बूटों की आवाज़ उनको सुनाई देने लगी है कि मुल्क में मार्शल लॉ भी आ सकता है, एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। और ये जो ऑप्शन आपने बताया है कि ये जो निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है, इसको तोसी दी जाएगी, इसको लंबा किया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात जो हैं, आजमाइश का पीरियड है, वो लंबा हो जाएगा। शाह साहब, एक और साजिशी थ्योरी भी है इस हवाले से नाज़रीन, वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने यू टर्न ले लिया है।
सऊदी अरब के दबाव पर और चीन के दबाव पर। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि 3 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। और जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी यही कहा जा रहा है कि वो भी खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही उन्हें सपोर्ट थी, वरना इतनी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। इतना कौन रिस्क लेता है? अब्दुल कद्दूस साहब, उनकी सर्विस जो है बाकी थोड़ी रह गई थी, कुछ थोड़े महीने। उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं है तो बहुत मुश्किल। लेकिन उसके जो उनके पेशरो जो है, जो नए आने वाले कमिश्नर हैं, उन्होंने इन तमाम बातों की जो है वो नए की तो तरफ से तरदीद की इतनी अहमियत नहीं है। वो कौन सा उस वक्त मौके पर मौजूद थे? कोऑर्डिनेशन तो वही कर रहे थे जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फिर आरपीओ का जो उनके साथी आरपीओ थे वो छुट्टी पे बैरून मुल्क चला जाना, ये भी शुभात बढ़ा रहा है। नाज़रीन, हम आपकी थोड़ी वजाहत कर दें कि वो कौन से उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के इस्लामाबाद से जिनके नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। उनमें तारक फजल चौधरी हैं, अंजुम अकील हैं और राजा खुर्रम नवाज हैं। इन इंतखाबी नताइज को पीटीआई के उम्मीदवारों शोएब शाहीन, आमर मुगल और अली बुखारी ने इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए चैलेंज किया था। नाज़रीन, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग खेल रहे हैं कि तुम चढ़ो, एक मशहूर है ना कि जो लखनवी लोग थे वो बड़ा अदब व आदाब के साथ चलते थे और एक दफा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे और ट्रेन आई तो एक दूसरे से वो ये कहते रहे कि जनाब आदाब मुआशरत के तहत कि भाई आप चढ़ें। वो कहते नहीं जी पहले आप, वो कहते पहले आप करते करते ट्रेन ही गुजर गई। तो ऐसा ना हो कि हुकूमत साजी की ट्रेन गुजर जाए और ये वही खड़े पहले आप तुम चढ़ो करते रहे। देखिए ये वो हलवा है हुकूमत जो है जिसमें किसी ने जहर मिला दिया है। पीपल्स पार्टी वाली कहती है पहले तुम खाओ, वो कहते नहीं तुम खाओ। और मौलाना साहब बाहर खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं चलो ये दोनों खा ले, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। ये बात है, ऐसा कुछ हो रहा है। हम तक उनकी महफिल में कब आया था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। साकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है और पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब ये धड़का लगा हुआ है कि साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। नाज़रीन, जो आसिफ अली जरदारी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो राजदान हल्के हैं वो कहते हैं कि उसमें उसकी जो लंबा होने की एक वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी ने 28 मुतालबात की एक बड़ी फहरिस्त नवाज शरीफ के सामने रख दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें फला फला आईनी ओहदे चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने वफाकी और सूबाई सतह पर यानी वफाक में और पंजाब में जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें से अपना कोटा मांग लिया है कि इतने अदारों की जो चेयरमैनशिप वो गवर्निंग बॉडी हमारी होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बताया जा रहा है कि जो 35-36 अजला है पंजाब के, उनमें से कम 15-16 अजला में से उन्होंने कहा है कि अगर आपका डिप्टी कमिश्नर होगा तो डीपीओ हमारा होगा, अगर हमारा डीपीओ होगा तो आपका डिप्टी कमिश्नर होगा। इस तरह हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी या एएसपी, हत्ता कि उन्होंने कहा है कि जो एसएचओ तक के हवाले से और चेयरमैन बल्दिया और चेयरमैन मार्केट कमेटी, यानी ये तमाम ओहदे उन 14 अजला में ये एक दूसरे के साथ तकसीम करेंगे। और ये उन्होंने कहा इसलिए है कि ताकि हम भी अपने कारकुनों के मसाइल हल कर सकें और उन्हें अकोमोडेट कर सकें। इसको आप कैसे देखते हैं इस बारगेन को? देखिए, अगर इस तरह की मखलूत हुकूमत बनती है, मतलब इनके साथ इत्तेहादी होते हैं, तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी तो वक्त से और इस नज़ाकत से जो है फ़ायदा उठाती है। और आसिफ अली जरदारी साहब तो मास्टर हैं। एक एंकर ने कहा था कि मुफाहमत के मास्टर हैं। नहीं, वो कहा जाता था ना कि वो लेकिन मौलाना साहब ने कहा जी मफादात के मास्टर हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए पहले कहा जाता था कि वो किस चीज़ के हैं? मुफाहमत के। उनका मुफाहमत के ये नहीं है बल्कि मफादात के मास्टर हैं। और ये सब मफादात की जंग है भाई, और मफादात इनके जो है अगर जुड़े रहेंगे तो ये चल जाएंगे। जहाँ से भी इनके मफादात ख़त्म हो गए तो हुकूमत जो है वो पंचर हो जाएगी। शायद साहब, मैं जो सियासी थ्योरी की बात कर रहा था उसमें दूसरी सियासी थ्योरी ये बताई जा रही है कि खुद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सऊदी अरब के और चीन के दबाव पर अब इस खेल से पीछे हटना चाहती है और प्रो अमेरिकन या अमेरिकी कठपुतली लाने की बजाय एक आज़ाद खारजा पॉलिसी वाली हुकूमत के हक में है। और ये जो सीटें हैं फॉर्म 45 वाली, ये सारी अगर वो विड्रा कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए
तो फिर तो ला महला आसानी के साथ पीटीआई हुकूमत पंजाब में भी बना सकती है और मरकज में भी। और ये जो मामलात को तूल दिया जा रहा है और ये जिस तरह इनके दरमियान किसी बात पर इत्तफाक राय भी नहीं हो रहा, तो इस सारी ये जो तातुल है, मुसलसल एक तातुल है, वो समझ लें कि मुअल्लक हो पार्लियामेंट एक बन चुकी है, उसका फायदा अचानक यूं महसूस पता चलेगा कि शायद पीटीआई को और वो जो जेल में बैठा हुआ सारी सूरत को एंजॉय कर रहा है, कैदी नंबर 804, उसको फायदा हो सकता है। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, ये सारी सीटें मिल भी जाती हैं तो क्या रॉकेट साइंस होगी कि पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है पीटीआई वो पटरी पर वापस ला सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सबके लिए है। कोई भी हुकूमत जो है इन हालात में कोई भी सियासी पार्टी हुकूमत नहीं बनाना चाह रही और इमरान खान साहब भी जो है वो मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं बनाएंगे। नहीं, ये कहा जा रहा है, साजिशी थ्योरी ये है नाज़रीन कि जो इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से पाकिस्तान के पास मुसलसल इस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास मुसलसल एक पेशकश मौजूद है हमारे दोस्त हमसाया ममालिक की तरफ से, चीन की तरफ से, ईरान की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदीया और रूस, ये जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है उनकी तरफ से ये पेशकश है कि फिर हम आपको तेल, गैस, गंदम, ये चीज़ें आपको सस्ती फराहम करेंगे और उधार पर भी देंगे और आपको बिजली जो है वो भी ईरान से मिलेगी, सस्ती बिजली। तो उससे आपकी जो मईशत है उस पर दबाव कम होगा और एक 5 साल के दौरान $200 अरब का एक बड़े पैकेज की ऑफर की जा रही है जिसमें सनती शोबे में भी इन्वेस्टमेंट होगी और 50 करोड़ के करीब जो हमारी ज़राअत का शोबा है उसमें जो पाक फौज के साथ मिलकर एक प्लान है सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, कतर का, तो ये सारी चीजें अगर मिल जाएंगी, अगर हमें खित्ते में से सपोर्ट मिले और इस तरह की जोरदार मिले कि हम IMF के चुंगल से निकल जाएं, तो उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि फिर इमरान खान का आना खुद इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान माशी तौर पर आगे निकले और अवाम जो है वो भी इसकी जो दुख है इनमें कमी वाक़या हो। और पंजाबी का कुछ शेर ने, शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ, शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ, शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ ते कंधा झाड़ी जांदे ने। शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ ते कंधा झाड़ी जांदे ने, झल्ले ने जिल्दा रखदे ने साम साम ते वर्के पाड़ी जांदे ने। अल्लाहु अकबर। जिन्हां दे गल पार्टियां लीरा उन्हां वाल तकदे ही नहीं, कबरां उत्ते तिले भरियां चादरां चढ़ी जांदे ने। जिन्हां दे गल पार्टियां लीरा उन्हां वाल तकदे ही नहीं, कबरां उत्ते तिले भरियां चादरां चढ़ी जांदे ने। जी नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए। एक दफा दिल हिला देने वाले अशार बयान किए हैं शाहिद जावेद चौधरी ने। ऐसे ही मौज़ूआत के साथ, ऐसी ही एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बानों अब्दुल कुद्दूस और शाहिद जावेद चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।